केरल में अभी 3 दिन पहले जो फिलिस्तीन के समर्थन में रैली हुई, उसके पलट कर ये हमला किया गया एक ऐसी सभा पर जिसको ईसाइयों के माना गया। क्या ये मुसलमान बनाम ईसाई की लड़ाई केरल में एक नई सांप्रदायिक रूप ले रही है? हमने जानने की कोशिश की इसी बात पर राय कमर आगा साहब, क्या ये सुनते हैं, क्या कहना है उनका? नहीं, जितने भी ये पॉलिटिको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी धार्मिक और पॉलिटिकल जो संस्थाएं हैं मुसलमानों की हिंदुस्तान में, खासतौर से जमात इस्लामी जिसने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, ये फिलिस्तीन को नहीं सपोर्ट करते थे। ये लोग प्रो सऊदी अरेबिया हैं, सऊदी अरेबिया को हमेशा समर्थन करते थे। वहाँ का जो धार्मिक मूवमेंट था, वहाबी मूवमेंट, उससे इनके घनिष्ठ संबंध होते थे। और वहाबी मूवमेंट का और इनका हमेशा से जो वहाँ फिलिस्तीन में या नॉर्थ अफ्रीका में जो मूवमेंट्स हैं धार्मिक, जैसे कि ये है हमास है, ये सब जो है ये बिलोंग करते हैं इख्वान मुस्लिमीन, यानी मुस्लिम ब्रदरहुड, जो कि इनका राइवल था। खासतौर से वहाबी मूवमेंट का राइवल था। वहाबी उनको बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। और उनको इसलिए ना तो सऊदी अरेबिया से कोई बड़ी सपोर्ट हासिल थी, ना ही इंडिया की इन जमातों से और इनके समर्थक जितने। लेकिन अब ये हो गया है कि ये सऊदी अरेबिया की सपोर्ट आना बंद हो गई है इन मूवमेंट्स को, गवर्नमेंट की खास तौर से। फिर उसके बाद ये एक इनका जो वो था दबदबा, वो भी कम होता हुआ मुसलमानों में नजर आ रहा है, क्योंकि इन्हीं ने जिस तरह की बात की थी, इनका जो कंसेप्ट ऑफ स्टेट है वो तालिबान है अफगानिस्तान में, और वहाबियों का जो था वो था दाइश यानी आईएसएस ने जो इराक और सीरिया में किया था। तो अब यूथ में ये बिल्कुल अपील नहीं कर रहे हैं। तो ये अपना एक नया रोल कार्व आउट कर रहे हैं इस समय, और उनको लगा कि इस समय अगर हमास के साथ जुड़ेंगे तो मुस्लिम सिंपैथी हमको मिल जाएगी। तो ये तो ये जमात इस्लामी की बात, लेकिन जब हमने यही बात कमर आगा साहब से पूछी कि जो हमला हुआ जिस तरीके से यहोवा के साक्षी के इस सभा में, क्या डोमिनिक मार्टिन किसी के हाथों में खेल रहा था? आइए सुनते हैं क्या कहा कमर आगा ने। ये जोशुआ सेक्ट बहुत पुराना सेक्ट है, ये कोई आज का नहीं है। केरल में जो क्रिश्चियनिटी है यूरोप से पहले आ गई थी, इसलिए कि वहां से जो ट्रेडर आते थे अरब देशों से, उनके साथ साथ ये उसी समय से आ गई थी। और ये सीरियन क्रिश्चियन ज्यादातर हैं वहाँ पे, और उन्हीं को बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से पुराना संबंध है। और केरल के अंदर मुसलमानों की और क्रिश्चियनों की टेंशन भी रहता है, लेकिन मिलजुल के भी काफी रहते हैं वहाँ पे। इस तरह की बड़ी समस्या कोई आपस में नजर नहीं आती। और अखबार पढ़ने से तो यही लगता है, जो न्यूज आई उससे तो यही लगता है कि ये आतंकवादी घटना नहीं थी, अब बल्कि एक सिरफिरे का ये अटैक था, जिसने एक बड़ी समस्या वहां पे उन लोग के लिए है।